जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी की 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट आज क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उत्परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा जीन उत्परिवर्तन। तो आपका पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वन्यता रोगी में लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते, संबंधित जीन पाए जाते। तो उन पर जो पाया जाता है ना प्यारे बच्चों, एक्स क्रोमोसोम पाया जाता। तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 3 नंबर का प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है कि मेंडल के किस नियम के अनुसार युग्मक वितरण के समय एलील स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते थे, इनके स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के अनुसार। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न है और वो प्रश्न क्या है कि युग्मक निर्माण के समय जीन तथा क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो आधारित है प्यारे बच्चों, ये आपका पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल के वंशागति के नियमों को क्रोमोसोम की गति विधि से किसने समझाया। तो इनको जो समझाया ना प्यारे बच्चों, इनको समझाया सडन तथा बायबेरिन। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, सडन तथा बायबेरी होना चाहिए। तो ये आप लोग सही मतलब समझ लेना, ठीक है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि पुष्प के मादा जनन अंग को कहते हैं। तो पुष्प के मादा जनन अंग को प्यारे बच्चों कहते हैं जायंग। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उनको कहा जाता है असंग जनन। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि परागकण के बाह्य चोल को सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को कहते हैं। तो इनको जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है जनन छिद्र। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि सेमल में किसके द्वारा परागन होता है। तो सेमल में जो होता है प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका चमगादड़ के द्वारा। किनके द्वारा प्यारे बच्चों, चमगादड़ के द्वारा। और इस चमगादड़ के द्वारा परागन को क्या कहा जाता है, किरोप्टेरोफिली कहा जाता है। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें पाई होती है। तो जो सबसे अधिक जो बहुभ्रूणता होती है ना प्यारे बच्चों, ये होता है आपका जिम्नोस्पर्म में। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता। तो वो कैल्शियम की अनुपस्थिति में। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रवण को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इनमें निहित होता है। तो इनमें जो होता है प्यारे बच्चों, इनमें आपका होता है IgA। क्या होता है, IgA। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो ये जो होता है शुक्राणु जनन प्यारे बच्चों, ये आपका होता है FSH, यानी कि फॉलिक्यूल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के द्वारा। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल आ जाते। तो वो आपका 5वां महीना पर। किस महीना में प्यारे बच्चों, 5वां महीना में। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 15 नंबर का प्रश्न है और वो प्रश्न ये है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता। तो वो जो पाया जाता ना, इनमें से पाया जाता आपका लेबिया मेजोरा। तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि मासिक चक्र की अवस्था जो 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है। तो ये जो कहलाती है ना प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाती है पुटकीय प्रावस्था। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग आपका गोनोरिया भी होता है, सिफिलिस भी और हर्पिस भी, यानी कि इनमें से सभी के सभी आपका यौन संचारित रोग है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 18 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों
सहेली जो कि मादा गर्भ निरोध पुटिका हो प्रयोग की जाती, तो इनका जो प्रयोग किया जाता है साप्ताहिक, यानी कि सप्ताह में किया जाता है। अब आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्रकृति विधि नहीं है, तो प्रकृति विधि नहीं कह रहा है, तो प्रकृति विधि प्यारे बच्चों आपका वयस्कलन भी है, आवधिक संयम भी है और स्तनपान आवृत्ति ये भी, लेकिन ये जो है प्यारे बच्चों वासेक्टोमी ये आपका नहीं है, कौन सा प्राकृतिक विधि। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो है ना प्यारे बच्चों ये आपका है परमानेंट मेथड, कौन सा मेथड प्यारे बच्चों, परमानेंट मेथड। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, ये हुआ 1951 में, यानी कि 1951 में। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन सा पौधा चयन किया था, तो ये जो क्या था प्यारे बच्चों ये मटर का पौधा चयन किया था। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि वंशागति के नियमों को किसने प्रतिपादित किया, तो ये इनको जो किया था प्यारे बच्चों इनको किया है आपका ग्रेगर मेंडल जी ने। कौन किया प्यारे बच्चों, ग्रेगर मेंडल जी ने। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि लक्षणों के पृथक्करण का नियम क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है ना प्यारे बच्चों ये आपका दर्शाता है एलिल्स का पृथक्करण होना। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्यों में रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो इनका जो क्या था ना प्यारे बच्चों रक्त समूह की यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज ये आपका क्या था, लैंड स्टीनर। कौन क्या था प्यारे बच्चों, लैंड स्टीनर। और इन्होंने जो क्या था प्यारे बच्चों ग्रुप ए का, बी का, ए बी का और इनके बाद ओ का किया था ग्रुप खोज, ठीक है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि गुणसूत्रों का वह युग्म जो लिंग निर्धारण करता है कहलाता है, वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों ये आपका कहलाता है लिंग गुणसूत्र। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि रक्त समूह ए बी का व्यक्ति किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये जो है ना ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति ये आपका होता है वंशागति। क्या होता है प्यारे बच्चों, वंशागति होता है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्यों में हीमोफीलिया का लक्षण किस प्रकार के वंशानुगत होता है, तो ये जो होता है प्यारे बच्चों ये लक्षण ये आपका होता है प्यारे बच्चों लिंक्ड लक्षण। क्या होता है, लिंक्ड लक्षण। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए को किसने प्रमाणित किया, तो इनको जो किया था प्यारे बच्चों इनको किया आपका हर्षित एवं चेस ने। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए दोहरी कुंडली की स्थिरता किसके कारण होती है, तो इनका जो होता है प्यारे बच्चों ये होता है आपका हाइड्रोजन बंध के कारण। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों कि निम्न में कौन सा अर्ध संरक्षणीय प्रतिकृति को सिद्ध करता है, तो इनको जो करता है प्यारे बच्चों इनको करता है आपका मेसेल्सस्टल प्रयोग। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है इनमें कार्य करता है आपका RNA पॉलीमरेज। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसलेशन प्रक्रिया कहाँ होती है, तो ट्रांसलेशन प्रक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों ये आपका होती है राइबोसोम में। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि जीन की वह क्रियात्मक इकाई जो ट्रांसक्रिप्शन को नियंत्रित करती है क्या कहलाती है, तो ये जो कहलाती है ये आपका कहलाती है ऑपेरन। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि जीन अभिव्यक्ति को समझने के लिए किस मॉडल का प्रयोग किया गया, तो ये इनको समझने के लिए किया गया आपका प्यारे बच्चों लैक ऑपेरन मॉडल का, ठीक है। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि RNA में थायमिन
अमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है? इनके स्थान पर जो पाया जाता है, इनके स्थान पर पाया जाता है आपका यूरासिल। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 36 नंबर का प्रश्न है कि जीन का एक से अधिक रूप क्या कहलाता है? तो जीन का एक से अधिक रूप कहलाता है प्यारे बच्चों एलील कहलाता है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि जब एक एलील दूसरे पर पूरी तरह प्रभावी नहीं होता है तो उसे कहते हैं, तब उनको कहा जाता है प्यारे बच्चों अपूर्ण प्रभाव। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि मटर के पौधों में मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? ये टोटल 7 लक्षणों का, कितने प्यारे बच्चों 7 लक्षणों का अध्ययन किया। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि लिंग से जुड़ा हीमोफीलिया किस पर स्थित होता है? तो ये जो स्थित होता है प्यारे बच्चों ये आपका एक्स गुणसूत्र पर। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से घटक होते हैं? तो इनमें जो होता है घटक प्यारे बच्चों, इनमें होता है आपका फास्फेट डिऑक्सीराइबोस नाइट्रोजिनस बेस। तो ये यानी आपका तीनों के तीनों आपका होता है। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए प्रतिकृति में कौन सा एंजाइम काम करता है? तो इनमें जो काम करता है प्यारे बच्चों आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 40 कौन सा था? 41 नंबर का। हाँ 41 नंबर में क्या है कि डीएनए प्रकृति कौन सा एंजाइम? तो आपका डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि आपका इस 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ट्रिपल कोड में कितने नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? तो ट्रिपल कोड में पूछा है तो इनमें टोटल होता है प्यारे बच्चों 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि ग्रिफिथ प्रयोग में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था? इनमें जो हुआ था ना प्यारे बच्चों, इनमें हुआ था आपका रूपांतरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? रूपांतरण। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि लेक ऑफ एरॉन में कौन सा जीन नियंत्रक कार्य करता है? तो इनमें जो करता है प्यारे बच्चों, इनमें करता है आपका आई, क्या करता है? आइस जीन। कौन सा करता है प्यारे बच्चों? आइस जीन। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि यदि माता हीमोफीलिया वाहक है और पिता सामान्य है, मतलब कोई भी बीमारी नहीं है, तो कितने प्रतिशत पुत्र प्रभावित होंगे? तो इनमें जो होगा प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ माता रहेगा और पिता नहीं है तो इनमें जो पाया जाएगा प्यारे बच्चों 50%। कितने प्यारे बच्चों? 50% पाए जाएंगे। तो आपका 50 यानी 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 46 नंबर का 46 नंबर का प्रश्न है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कौन सा आरएनए सबसे पहले बनता है? तो इनके दौरान जो बनता है सबसे पहले प्यारे बच्चों, इनमें बनता है एमआरएनए। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि डीएनए की कुल लंबाई मानव कोशिका में लगभग कितनी होती? तो इनमें लगभग होता है प्यारे बच्चों, ये तो आपका 2.2 मीटर होता है, तो लगभग आपका क्या हो जाएगा? 3 मीटर। तो आपका ऑप्शन यानी 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है प्रश्न? टाटा बॉक्स किसके प्रोमोटर क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका पाया जाता है ट्रांसक्रिप्शन क्षेत्र में। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि पुनः संयोजक क्रोमोसोम का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इनका जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों आपका क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि अंडे को चारों ओर से घेरने वाली पारदर्शी झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है प्यारे बच्चों, ये आपका कहलाती है, क्या कहलाती है? जोना पेल्यूसिडा। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपका 51 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या है प्रश्न? ब्लास्टोसिल युक्त भ्रूणपोष को क्या कहा जाता है? तो इनको जो कहा जाता है प्यारे बच्चों, इनको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 52 नंबर का प्रश्न है कि विरेचन कोष स्थित रहता है? तो विरेचन कोष स्थित रहता है प्यारे बच्चों अंडाशय में। कहाँ होता है? सॉरी प्यारे बच्चों, उदर गुहा
के बाहर। कहाँ स्थित होता है वीर्य कोश? उदर गुहा के बाहर। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 53 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन द्विगुणित है? तो द्विगुणित पूछा है प्यारे बच्चों। तो द्विगुणित आपका अंड कोशिका भी नहीं होता, सहायक कोशिका भी नहीं, तो द्वितीयक केंद्रक होता। तो आपका 53 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 54 नंबर का प्रश्न है कि परागकोश भित्ति इनमें से कौन नहीं होता? तो परागकोश भित्ति पूछा है। तो परागकोश भित्ति प्यारे बच्चों एंडोथीसियम ये भी होता है, मध्य प्रत्यय टेटिटम ये टेपिटम ये भी होता है, लेकिन एंटीगुटमेंट ये नहीं होता। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि एनाट्रोपस बिजंड होता है। तो एनाट्रोपस बिजंड आपका प्यारे बच्चों उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो इस अवस्था को कहते हैं। तो अब इस अवस्था को कहते हैं प्यारे बच्चों आपका बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु द्वारा परागण को कहा जाता है। तो वायु द्वारा जो परागण होता है ना प्यारे बच्चों, इस परागण को कहा जाता है एनिमोफिली कहा जाता है। आपका 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के अर्धसूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती, तो इनमें टोटल आपका 46 यानी कि 46 होती है। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 59 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य के युग्मक में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें टोटल आता है आपका 23। तो आपका 59 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि मगरमच्छ का जीवन काल होता है। तो मगरमच्छ का जो जीवन काल होता है प्यारे बच्चों, इनका जीवन काल होता है लगभग 60 ईयर्स। कितने? 60 ईयर्स। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एंटीपोडल कोशिकाओं की संख्या होती है। तो एंटीपोडल कोशिकाओं की टोटल जो संख्या होती है प्यारे बच्चों 3 होती है। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 62 नंबर का प्रश्न है कि एक विशिष्ट भ्रूणपोष में कितनी सिनर्जिड कोशिकाएं होती? तो इनमें जो टोटल होता है प्यारे बच्चों, इनमें आपका होता है 2। तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 63 नंबर का प्रश्न है कि एंडोस्पर्म का निर्माण किसके संलयन से होता है? तो इनका जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों नर युग्मक तथा 2 ध्रुवीय नाभिक के द्वारा होता है। आपका 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि परागकण की बाहरी भित्ति किससे बनी होती? तो परागकण की बाहरी जो भित्ति बनी होती है ना प्यारे बच्चों, ये आपका स्पोरोलेलिन की बनी होती है। आपका 64 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि जैगोट किसके संलयन से बनता है? तो जैगोट जो बनता है प्यारे बच्चों, ये आपका नर व मादा युग्मक। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पौधों में रनर द्वारा प्रजनन होता है? तो रनर द्वारा जो प्रजनन होता है प्यारे बच्चों, ये स्ट्रॉबेरी में होता है। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 67 नंबर का प्रश्न है कि जीवन काल है। तो जीवन काल होता है प्यारे बच्चों जन्म से लेकर नेचुरल मृत्यु तक। तो आपका 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका 68 नंबर का प्रश्न है कि कलोन की विशेषता क्या? तो कलोन की विशेषता प्यारे बच्चों आपका समान आनुवंशिक संरचना। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें अलैंगिक जनन नहीं होता? तो अमीबा में भी अलैंगिक जनन, ईस्ट में भी, हाइड्रा में, यानी इनमें से तीनों के तीनों में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन मानव में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपका 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि जीवन चक्र के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारे बच्चों प्रजनन होता है। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।